धार्मिक विश्वास में एक संत एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे असाधारण स्तर की पवित्रता, समानता या भगवान के साथ निकटता के रूप में पहचाना जाता है। आज हम एक ऐसे संत के जीवन पर आधारित कुछ घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो सच में हम सब के लिए एक प्रेरणादायक हो और हमें पवित्र यूक्रिस्त के प्रति विश्वास, श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाए। कौन है वो संत? वो है कार्लो एक्यूटिस। इनका जन्म लंदन में 3 मई 1991 को एक धनी परिवार में हुआ था। उनका बपतिस्मा 18 मई 1991 को आवर लेडी ऑफ डॉलर्स, चेल्सी के चर्च में हुआ था। उनके माता पिता एंड्रिया एक्यूटिस और एंटोनिया सल्जोनो, जो विशेष रूप से धार्मिक नहीं थे, वे लोग पहले लंदन और जर्मनी में काम करते थे। अंततः उसी साल सितंबर 1991 में मिलान में बस गए थे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपका बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? ठीक रहा। अगले महीने फिर मुझे जाना पड़ेगा। कार्लो कहाँ है? पड़ोस के जेनी आंटी के साथ पार्क में घूमने गया है। तुमको क्या हुआ? बहुत परेशान दिखती हो। आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। तुम्हें अचानक कैसे पता चला? पापा, मेरे लिए क्या लाए हैं? थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे पापा हैं। कार्लो, तब मैं कौन हूँ? जब आप कोको कोला और चॉकलेट मुझे देंगी, तब आप भी सबसे अच्छी मम्मी हो जाएंगी। तुम तो सही में मतलबी हो। एंटोनिया, अब बताओ, तुम्हें अचानक पापा की डेथ एनिवर्सरी के बारे में कैसे याद आया? क्या बताऊं? पापा, आपको एक बात बताऊं? बताओ बेटा, क्या बात है? नाना रात में मेरे पास आए थे। नाना तो 2 साल के पहले स्वर्ग चले गए बेटा, तो कैसे रात में आपके पास आए होंगे? सच में पापा, वो रात को आए थे और कह रहे थे कि हमें उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करनी है। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? एक और बात है कि नाना स्वर्ग नहीं पहुँचे हैं, वे परगट्री में हैं और जब हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तभी वे स्वर्ग जा सकते हैं। एंटोनिया, ये कार्लो क्या बात कर रहा है? पापा, मम्मी के सपने में थोड़े ना आए थे नाना, वे तो मेरे सपने में आए थे। ठीक है बेटा, मैं पापा को समझा दूंगी। तुम अंदर जाओ। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। बेटा क्या कह रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सुबह से अभी तक 5 बार बोल चुका है। अच्छा, इसीलिए तुम्हें पापा की डेथ एनिवर्सरी याद आई है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? पापा के मरने के बाद आज तक हम लोगों ने एक बार भी मिस्सा नहीं चढ़ाया है। उसके लिए हम दोनों कभी चर्च जाएंगे तब ना। तुम अपनी जिंदगी में अभी तक सिर्फ 3 बार ही चर्च गई हो। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। क्यों नहीं? पहली बार अपना बपतिस्मा के लिए, दूसरी बार पहली बार परम प्रसाद लेने के लिए और तीसरी बार अपनी शादी के लिए। तुम भी कम नहीं हो। जब से कॉलेज में पढ़ने लगे तब से तुम भी चर्च जाना छोड़ दिए ना। ठीक है, तुम भी नहीं गई और मैं भी नहीं गया। अब ठीक है ना? अब जाकर जल्दी से डिनर बनाओ। उस दिन से एंड्रिया एक्यूटिस और एंटोनिया सल्जोनो दोनों हर रविवार कार्लो को लेकर चर्च में मिस्सा बलिदान में भाग लेने जाते हैं। 3 साल के बाद एक दिन जय यीशु फादर। जय यीशु फादर, अंदर आइए। जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है फादर, आप बताइए।
मैं आप लोगों के लिए एक संदेश लेकर आया हूं। आपका बेटा कार्लो परम प्रसाद ले सकता है। लेकिन आपने बताया कि 7 साल के बच्चों को परम प्रसाद नहीं दिया जाता है। जी हाँ, 7 साल की उम्र वालों को परम प्रसाद नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके कार्लो के विश्वास को देखकर मैं अचंभे में पड़ गया। आपको कैसे पता चला फादर? हमको क्या, पूरा पल्ली जानता है। मैं कल हमारे धर्माध्यक्ष से मिला और उनसे कार्लो के बारे में बताया और उन्होंने परम प्रसाद देने की अनुमति दी। फादर, मैं एक बात बताऊं? बताइए। जब कार्लो 4 साल का था तो एक दिन सुबह उठते ही कहने लगा कि मेरे पिता जो 2 साल पहले गुजर गए थे, कार्लो के सपने में आए और कहने लगे कि वे परगेट्री में परेशान हैं और उनके लिए प्रार्थना करना है। अच्छा, यही बात है कि आप दोनों चर्च आने लगे हैं। अब बताइए, कार्लो कहाँ है? बेटा कार्लो, तुम कहाँ गए थे? बहुत समय से फादर आपका इंतजार कर रहे हैं। जय यीशु फादर, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। जय यीशु बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ फादर जी, आप भी ठीक है ना? तुम्हें पता है कि मैं क्यों आया हूँ तुम्हारे घर में? मुझे कैसे पता होगा? आपको ना पता होगा? ये बात तो सही है। तुम बताओ, कब तुम्हें परम प्रसाद चाहिए? मैं तो अभी भी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अगले महीने दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें बहुत कुछ कलीसिया की प्रार्थनाएं सीखनी पड़ेगी। मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा। फादर, कब से धर्म शिक्षा शुरू होगी? माँ, मैं जाकर अपने दोस्तों को बताकर आता हूँ। अपने धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष से परामर्श करने और निर्देश देने के बाद कार्लो के परिवार ने अपने पल्ली के कॉन्वेंट ऑफ सेंट एम्ब्रोगियो एंड नेमुस में कार्लो ने परम प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद कार्लो ने या तो मिस्सा के पहले या बाद में रोज पवित्र मंजूषा के सामने कम से कम आधा घंटा समय बिताकर प्रार्थना करता था। हर सप्ताह पाप स्वीकार किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन के मार्गदर्शक के रूप में कुछ संतों से प्रेरणा लेते थे, विशेष रूप से असीसी के फ्रांसिस, साथ ही साथ फ्रांसिस्को और जैसिंटा मार्टो, डोमिनिक सावियो, टार्सियस और बर्नाडेट साविरस। आज से हमारे लिए नए कंप्यूटर टीचर आएंगे, तब तो मजा आएगा। तो हम लोग एक काम करें? क्या करें? सर के आने से पहले मैं बाहर चला जाऊंगा। इसमें क्या? तुम पहले मेरी बात सुनो फिर पूछो। ठीक है, तुम बताओ। हेमतिया, तुम कुछ समय चुप रहो। सर अंदर आकर क्लास लेना शुरू करेंगे, उस समय मैं अंदर आऊंगा। पहले बताया बाहर जाऊंगा और अभी बता रहा है अंदर आऊंगा। पता नहीं क्या बताने जा रहा है। अरे मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तुम पहले पूरा बोलने तो दो, तभी तो समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बैठ जाइए। आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे हैं सर। क्या हम लोग आपका नाम जान सकते हैं? मैं निकोलो अलेक्जेंडर, और आप लोगों का नाम बहुत जल्दी ही जान लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। सर, आप मेरी क्लास में कैसे? सर, ये आपका क्लास है, लेकिन सर आप जाकर ऑफिस स्टाफ से पूछिए, हो सकता है आप गलत क्लास में आ गए होंगे। ये क्लास 9th B है ना? ये क्लास 9th B है, लेकिन अभी मैथ पढ़ाना है। ठीक है सर, मैं जाकर पता लगाता हूँ। क्यों आप लोग हंस रहे हैं? सर कहाँ गए? सर, वो सर तो स्टूडेंट बन गए। अच्छा, तुम ही हो वो सर, इसीलिए आप लोग हंस रहे हैं। सर आज आपका पहला दिन है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, तुम इसके लिए माफी वाफी मत मांगो। थैंक यू सर।
आप सबको पता होगा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर हमें पता होता तो फिर आप क्यों आए सर? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो आप पहले मतलब समझा दीजिए सर। कार्लो, तुम क्लास से बाहर जाओ। सर मैंने क्या गलत बोला कि आप मुझे बाहर भेज रहे हैं? तुम पहले बाहर जाओ। मॉनिटर, कार्लो को अंदर आने के लिए बोलो। जी हाँ सर। कार्लो, तुम्हें पता है तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं सर। जब कभी तुम कुछ उल्टी सीधी बात करते हो तो तुरंत तुम्हारे दोस्त हंसते हैं और तुम सोचते हो कि तुमने बड़ा काम कर दिया है। आप सही हैं सर। लेकिन हकीकत में तुम अपनी इज्जत अपने गुरुजनों के सामने खोते जा रहे हो और अपनी अज्ञानता को दिखा रहे हो। सॉरी सर, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। कार्लो, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? वे दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं। कार्लो, तुम हम दोनों को क्यों अपने घर पर बुलाए हो? आप दोनों केवल नहीं, और भी हमारे दोस्त आ रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तुम लोग वीडियो बनाओगे, मैं लंगड़ा क्या करूंगा? तुम क्यों अपने को अलग करते हो? मैं कहाँ अपने को अलग करता हूँ। आप लोग ना मुझे हमेशा लंगड़ लंगड़ कहकर अलग करते रहते हैं। जब स्कूल में सब लोग खेलने जाते हैं मेरा मजाक करते हैं। हे लंगड़े, तुम क्या करोगे? जब सब लोग पिकनिक जाते हैं मुझसे कहते हैं तुम घर पे रहो। कौन तुम्हारा मजाक करता है? मैं? क्या तुम नहीं करते हो? तुम भूल गए हो क्या? अलोंसो, प्लीज आज से तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। क्या ये सब बातें करने के लिए तुमने हम सबको बुलाया था? तुम भी कम नहीं हो। ये लो, अभी मुझ पर भी अपना गुस्सा उतार रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम कब से अंधे हो गए? तुमको दिखता नहीं है क्या? अरे मेरा मतलब। चलो हम वह काम करेंगे जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था। तुम लोग करो, मैं जाता हूँ, मेरा मूड खराब हो गया है। हे लोरेंसो, रुको, कहाँ जा रहे हो? कार्लो, उसको रोको। कोई बात नहीं, उसे जाने दो, उसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। बाद में कैसे ठीक करोगे? लोरेंसो के पापा नहीं है, उसकी मम्मी उसको संभाल रही है। पापा नहीं है मतलब मर गए क्या? नहीं, जब वह 2 महीने का था पापा छोड़कर चले गए और उसको पता भी नहीं कि पापा कौन है। ओह गॉड। इसीलिए उसे बात बात पर गुस्सा आता है। ओलोंसो, प्लीज हमें माफ करना। आगे से हमारे दोस्त तुम्हें लंगड़ा नहीं बुलाएंगे। हमें माफ करोगे ना? हम लोग एक काम करें? वही तो मैं पूछने वाला हूँ, क्या करना है? हमें एक छोटा सा वीडियो बनाना था, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ समय चर्च जाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना में भाग लेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि कार्लो बुलाएगा कुछ और काम के लिए, लेकिन पहले ले जाएगा पवित्र परम प्रसाद की आराधना के लिए। आज का दिन भी जय जय नाम यीशु नाम ही होगा। हमारी पार्टी वार्टी नहीं होगी। चलो आ ही गए हो तो क्या करें? प्रभु रोटी रूप
में तू सामने मेरे है, दर्शन हर पल पाऊं तू मेरे हृदय में है। प्रभु रोटी रूप में तू सामने मेरे है, दर्शन हर पल पाऊं तू मेरे हृदय में है। प्रभु आजा, दिल में आजा, प्रभु आजा, दिल में आजा। चुना प्रभु ये तो तेरी दया है, ये तो तेरी दया है। धूल से बनी मेरी ये काया, तुझ सा जीवन मेरा है, तुझ सा जीवन मेरा है। वचन मिला, जीवन मिला, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, तू मेरे हृदय में है। प्रभु आजा, दिल में आजा, प्रभु आजा, दिल में आजा। प्रभु रोटी रूप में तू सामने मेरे है, दर्शन हर पल पाऊं तू मेरे हृदय में है। नश्तर दिल में हर पल मेरे चुभा है, हर पल मेरे चुभा है। प्राण ये मेरा तेरे लिए तरसता ही रहा है, तरसता ही रहा है। वचन मिला, जीवन मिला, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, तू मेरे हृदय में है। प्रभु आजा, दिल में आजा, प्रभु आजा, दिल में आजा। हमारा बेटा कार्लो कहाँ है? स्कूल से आते ही बाहर गया था, अभी तक आया नहीं। मेरे ख्याल से वो चर्च में है, क्योंकि उसकी साइकिल चर्च के बाहर थी। रोज सुबह मिस्सा के लिए जाता है और मिस्सा के बाद लेट आता है। पूछने पे कहता है कि पवित्र परम प्रसाद के सामने कुछ समय प्रार्थना करता है। पता नहीं हमारा लड़का आगे जाकर क्या करेगा। कभी कहता है नया वेबसाइट
दुनिया भर में जितने भी पवित्र परम प्रसाद के चमत्कार हुए हैं उनके बारे में बनाना है। वेबसाइट बनाएगा? वह कैसे? अब मुझे नहीं पता, जब आएगा आप उसी से पूछ लीजिएगा। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। तुम चर्च में क्या कर रहे थे? हम लोगों की यूथ मीटिंग थी पापा। क्यों अचानक यूथ मीटिंग? हम लोग अगले सप्ताह वृद्धाश्रम विजिट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। पापा, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुम्हें क्या चाहिए बेटा? पिछले साल तुम्हें कैमरा और कंप्यूटर दिया था, अभी क्या मांगोगे? इस साल मुझे कुछ स्लीपिंग बैग चाहिए। क्या स्लीपिंग बैग? उससे क्या करोगे? कहीं जंगल वंगल घूमने तो नहीं जा रहे हो? नहीं पापा, मैंने देखा हमारे चर्च जाने के रास्ते में कम से कम 4 या 5 गरीब लोग सड़क के किनारे सोए रहते हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है पापा। ठीक है बेटा, तुम बताओ, तुम कुछ नया वेबसाइट बनाने जा रहे हो? मम्मी बता रही थी उसके बारे में। हाँ पापा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी चर्च में पवित्र यूकिस्ट का चमत्कार हुआ है वहाँ जाकर मुझे दर्शन करना है और उसके बारे में दुनिया को बताना है। पर ये सब तुम कैसे करोगे बेटा? पापा, लोग इंटरनेट को अक्सर पापमय काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे वही इंटरनेट के द्वारा लोगों के बीच में पवित्र यूकिस्ट के महत्व को समझाना है। लेकिन बेटा, तुमने इसके बारे में हमारे पल्ली पुरोहित से बात किया है? कल मैं बात करने की सोच रहा हूँ पापा। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग कार्लो। ये कैसे, इतनी सुबह मुझसे मिलने आए हो? बस फादर, आपसे कुछ बात करनी थी। सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कमाल का काम किया है और पूरे पल्लीवासी आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों फादर? क्यों, तुम्हें पता नहीं? पेरिस डे सेलिब्रेशन में आपने जो पावर पॉइंट बनाया और प्रस्तुत किया वो लाजवाब था। सबको पसंद आया। सब पूछ रहे थे कि उसको बनाने में कितना खर्च हुआ। वह तो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाते बनाते मैं सीख गया फादर। अब बताओ कार्लो, मुझसे क्या बात करनी है? फादर, मैं अक्सर अपने से एक प्रश्न पूछता हूँ, क्यों लोग मीलों लंबी कतार में किसी म्यूजिक प्रोग्राम या फुटबॉल मैच देखने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन लोगों में क्यों उतनी रुचि पवित्र यूकिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को देखने के लिए नहीं होती है? तुम सही हो कार्लो, दुनिया सांसारिक मोह माया के पीछे भागती है। फादर, क्यों ना हम लोग कुछ करें ताकि लोगों को पवित्र यूकिस्ट के प्रति आदर सम्मान बढ़े और वे प्रभु मसीह के प्रेम की गहराई को समझें। तुम बताओ, हम लोग क्या कर सकते हैं? फादर, आधुनिक दुनिया में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें दुनिया में जहां कहीं भी पवित्र यूक्रिस्ट का चमत्कार हुआ है सबका इन्फॉर्मेशन दें और लोगों को बता दें कि प्रभु मसीह आज भी हमारे बीच में जिंदा है। कार्लो, यह सब तुम कैसे करोगे? मुझे उम्मीद है फादर, और मेरा मन करता है कि इस काम को मुझे करना ही करना है। लेकिन तुम अकेले कर पाओगे? जरूर फादर, लेकिन उसके पहले मैं एक फोटो एग्जीबिशन हमारे पल्ली में ऑर्गेनाइज करूंगा और उसके बाद वेबसाइट का काम शुरू करूंगा। ठीक है कार्लो, जो मदद मुझसे होगी मैं जरूर करूंगा। थैंक यू फादर, मैं चलता हूँ। ठीक है कार्लो, मे गॉड ब्लेस यू। बेटा सो रहा है क्या? हाँ जी, अभी थोड़ा बुखार कम हुआ। चलो बाहर आओ, हम दोनों को डॉक्टर बुला रहे हैं। क्या हुआ, कुछ बात है? मुझे भी नहीं पता,
डॉक्टर बता रहे थे ब्लड रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम दोनों से कुछ बात करनी है। आप दोनों बैठ जाइए। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ? कुछ बताइए, जल्दी बताइए डॉक्टर। मैं बताऊंगा, पहले आप बैठ जाइए। एंटोनिया, तुम बैठ जाओ। आपके बेटे को कब से बुखार है? 3 दिन से, और कह रहा था पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ब्लड रिपोर्ट में क्या है डॉक्टर? ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं है। पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊं। बताइए डॉक्टर। आपके बेटे को ल्यूकेमिया हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, इसको खून का कैंसर कहते हैं। खून का कैंसर का मतलब? खून और बोन मैरो, जो हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है, वहाँ होने वाला कैंसर है। हे प्रभु, मेरे बेटे को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब केवल प्रभु ही बचा सकते हैं। अब कार्लो लास्ट स्टेज में है। इसका इलाज नहीं है डॉक्टर? इस प्रकार की बीमारी के लिए दवा नहीं है, बस दुआ काम कर सकती है। अब क्या होगा डॉक्टर? अगर आप कार्लो को घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उसे यहाँ रखना और घर पर रखना बराबर है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ दिन यही रख दीजिए। अब ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, आप जाइए। मेरा बेटा अभी भी सो रहा है? हाँ जी। एंटोनिया, तुम यहाँ रहो, मैं घर जाकर अभी आता हूँ। ठीक है, आप जाकर आइए। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? हो मेरे बेटे को क्या हुआ आपके बेटे को? मेरे बेटे को ल्यूकेमिया हुआ है। ओह गॉड! मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। हाँ जी, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आप कल रात से भी सोई नहीं हैं। अभी आप कुछ समय के लिए सो जाइए। मेरे बेटे को भगवान बचाएगा। मेरे बेटे को भगवान बचाएगा। कार्लो, आपको कुछ चाहिए? हाँ जी, मेरी तकिया के नीचे एक रोसरी माला है, उसे मुझे दे दीजिए। मम्मी को बुलाओ? नहीं, वह भी बहुत थकी हुई है और वह केवल मेरे बारे में और भी अधिक सोचकर परेशान हो जाएगी। अब दर्द कम हुआ? कम नहीं हुआ। कुछ पेन किलर चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमारे माता कलेसिया और संत पापा के लिए दर्द का सहन करना चाहता हूँ। इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा पीड़ित लोग हैं जो असहनीय दर्द को सहन कर रहे हैं। मेरे लिए एक मदद करेंगी? बोलो कार्लो, क्या करना है? मुझे पाप स्वीकार करना है। उसके लिए किसी पुरोहित को ले आएंगी। इतना दर्द तुम्हें हो रहा है, फिर तुम पाप स्वीकार कैसे करोगे? हमारी आत्मा एक गर्म हवा के गुब्बारे की तरह है। अगर वहां संयोग से एक नश्वर पाप है, आत्मा जमीन पर गिर जाती है। पाप स्वीकार संस्कार एक आग की तरह है, वह आत्मा को फिर से उठाने में सक्षम है। इसीलिए हमें अक्सर पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना चाहिए। मैंने तो पिछले 2 साल से किया ही नहीं। आपको पता है, जितना अधिक
हम योग्य रीति से पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उतना ही अधिक हम यीशु के समान बनते हैं और पहले से ही इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग का स्वाद चखते हैं। बेटा, तुम्हारा दर्द कम हुआ? माँ, मेरा दर्द तो कम नहीं हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ। तुम क्या बोलते हो बेटा? हाँ माँ, मैं मरने के लिए खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना ऐसे काम किए हैं जो प्रभु यीशु को प्रसन्न नहीं करते। किसने कहा बेटा तुम मरने जा रहे हो? मुझे सब कुछ पता है माँ। हमारे लिए जीवन एक उपहार है, क्योंकि जब तक हम धरती पर हैं हम अपने प्यार के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दुखी लोग स्वयं को देखते रहते हैं और सुखी लोग ईश्वर की ओर देखते रहते हैं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग होना चाहिए, सीमित नहीं है। स्वर्ग हमारी मातृभूमि है। स्वर्ग हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा है। बेटा तुम क्या क्या कहते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, मेरे लिए एक काम करोगे? क्या करना है बेटा? मेरे मृत्यु के बाद मुझे अस्सीसी में दफनाना। और इस तरह कार्लो 12 अक्टूबर 2006 को 6:45 पर अपनी अंतिम सांस लिए। एक्यूटिस की मां एंटोनिया उसकी संत बनने का श्रेय इस तथ्य को देती है कि 44 साल की उम्र में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो कार्लो की मृत्यु के ठीक 4 साल बाद पैदा हुए थे। एंटोनिया ने एक प्रेस मीटिंग में बताया कि उनका बेटा उसे सपने में यह कहते हुए दिखाई दिया था कि उसे न केवल धन्य घोषित किया जाएगा, बल्कि भविष्य में संत की उपाधि भी दी जाएगी। 13 मई 2013 को कार्लो एक्यूटिस को परमेश्वर का सेवक शीर्षक दिया गया है। 10 अक्टूबर 2020 को संत पापा फ्रांसिस कार्लो एक्यूटिस को संत की उपाधि देकर उन्हें कलीसिया के संतों की संगति में शामिल किए। आइए इस महान संत, जिसके लिए पवित्र यूक्रिस्ट स्वर्ग जाने का हाईवे रहा, हम सबके लिए एक्सप्रेस वे बने और इनके जीवन से हम कुछ सीखें। साइबर युग के युवक संत, हे पुण्य पुत्र कार्लोस, पवित्र यूक्रिस्ट के वाहक, हे युवा मित्र कार्लोस, पवित्र यूक्रिस्ट के वाहक, हे युवा मित्र कार्लोस। युवा जन के तुम ही तो आदर्श हो, प्रार्थना कर हमारे लिए। हे कार्लोस, आप ही के पथ पर आगे बढ़े। युवा जन के तुम ही तो आदर्श हो, प्रार्थना कर हमारे लिए। हे कार्लोस, आप ही के पथ पर आगे बढ़े।
से छोटे को दोस्त बनाया, दुखियों के दुख में तूने सांत्वना दिया। कार्लोस पुण्य पुत्र संसार के सारे मोह को त्यागा। कार्लोस पुण्य पुत्र संसार के सारे मोह को त्यागा, और फिर योग क्रिस्त में लीन हो गए। युवा जन के तुम ही तो आदर्श हो, प्रार्थना कर हमारे लिए। हे कार्लोस, आप के पथ पर आगे बढ़े। युवा जन के तुम ही तो आदर्श हो, प्रार्थना कर हमारे लिए। हे कार्लोस, आप के पथ पर आगे बढ़े। पवित्र योग ख्रिस्त के रूप में संसार के लोगों में प्यार के रूप में पाकर असीसी से प्रेरणा, फ्रांसिस की तरह तुम हमेशा। पाकर असीसी से प्रेरणा, फ्रांसिस की तरह तुम हमेशा पवित्र योग ख्रिस्त के प्रेम में डूब गए। साइबर युग के युवक संत, हे पुण्य पुत्र कार्लोस, पवित्र योग ख्रिस्त के वाहक, हे युवा मित्र कार्लोस, पवित्र योग ख्रिस्त के वाहक, हे युवा मित्र कार्लोस।